तुम्हें अगरबत्ती लानी है या दिया जलाना है, कोई अच्छे वस्त्र पहनने हैं, तुम्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। एक नित्य धारा के साथ एक तुम्हें भीड़ से अनोखा बनाने की क्रिया है। मैं भी ऐसे ही बैठा रहता था, पीछे बहुत दूर कोने में बैठ जाता था गुरु जी के शिविर में। गुरु जी की जब शिविर होता था, कहीं भी होता था, हरिद्वार में होता था, उज्जैन में होता था 35 साल से, तो मैं भी कोने में बैठ जाता था। श्रवण करते करते, चेतना लेते 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 आगे बढ़ते 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 भीड़ से अलग छटक गया। अब एक ही उद्देश्य रह गया कि गुरु जी के जो बातें हैं मैं अपने अंदर लूं और वहां से कोई चीज़ निकले वो तुम्हें दूं। वजीर बनने का शौक नहीं है कि मैं वजीर बनूं, मुझे कुछ करो, कोई शौक नहीं है किसी चीज का। समर्पण में कोई शौक नहीं होता, वह अश्रुधारा होती है अपने गुरु के प्रति। उसने भी उठा उठा कर मुझे पटक पटक कर आगे बढ़ाया। ये छोटे छोटे आयाम होते हैं जीवन के, उन आयामों को सीखना चाहिए, उन आयामों की चेतना को अपने अंदर धारण करना चाहिए, तब तो श्रेष्ठता की बात होती है। नहीं तो फायदा मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा बच्चा भी अगर किताबें पढ़ता है अपने जीवन में, किताबें पढ़कर सामाजिक व्यवस्था के ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। किताब को लेता, पढ़ता 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 पढ़ता, वही आध्यात्मिक स्वरूप है। वो चेतना को प्राप्त करता 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 अंदर धारण कर देता है। और सामाजिक स्वरूप में जब वो ऊंचे पद पर बच्चा बैठता है, अपनी ऊंची परीक्षा में पास होकर जब बैठता है, तो उसको सामाजिक स्वरूप में सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं, यश मान कीर्ति होती है। और आध्यात्मिक स्वरूप में, सामाजिक स्वरूप में तो उसको इन आँखों से दिखता है कि मेरे पास ये कुर्सी है, टेबल है, ये है, वो है, सब लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, सामाजिक स्वरूप में। पर आध्यात्मिक स्वरूप को उसको दोनों आँखों की बजाय नीचे अंदर भ्रुकुटी से नज़र आती है कि भाई मैं तो कहाँ बढ़ गया। और जब भ्रुकुटी से उसको दिखने की क्रिया का ज्ञान हो जाता है तो साधक है, साधक है। अगर दोनों आंखों से दिखने का उसको ज्ञान है तो साधारण मनुष्य है। वो तो इतना ही कह देगा कि भाई फलाना दीप्ति बैठी हुई है, ये नवल जी बैठे हुए हैं, सब ऐसे बैठे। और जो भ्रुकुटी से देख लेता है, अदृश्य, जिसको आध्यात्मिक चेतना कहते हैं, उनको देख लेता है तो साधक है। और फिर गुरु उस चेतना की तरफ ले जाता है तो आध्यात्मिक परिसर है, और उससे कुछ सीखता है तो उसका ज्ञान है, निकल जाएगी। और सूक्ष्म पहली बार डर लगता है कि हाँ भाई वापस आएगी नहीं आएगी। दूसरी बार गुरु अपने साथ ले, तब उसको आदत पड़ जाती है। इसको योगी की यात्रा कहते हैं। इसलिए वो कमंडल लेके सारे संत लोग घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरी, टिकते ही नहीं कहीं। कभी देखो उस दिमाग से आवरण करो, वो टिकते ही नहीं कहीं। कुछ यहाँ एक दिन यहाँ टिके, कभी एक दिन वहाँ टिके, एक दिन वहाँ खाना खा लिया, एक दिन वो स्थूल में चले जाते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा के लिए निकले जाते हैं। और गृहस्थ वाला भी स्थूल से सूक्ष्म में चुपचाप रात को निकल जाता है योगी की यात्रा। दिन भर अपने कार्य करता है, रात को इंतजार करता है, चुपचाप अपना स्थूल में अपने कार्य करता है, और सुबह तुम्हारे साथ भूला बनकर बैठ जाता है। हाँ जी, कितनी सुंदर यात्रा है गृहस्थ की और सूक्ष्म की। पर ठहरना पड़ेगा, कहीं ठहरना पड़ेगा, किसी बिंदु पर ठहरना पड़ेगा, किसी गुरुत्व को उठाना पड़ेगा, किसी के चरणों में लोटपोट होना पड़ेगा। कौन अपनी संपत्ति इतनी जल्दी तुम्हें दे दे? ऐसा क्या किया तुमने, ऐसा क्या कर दिया तुमने जिस तुमने? मैं हमेशा आता हूँ, लताड़ कर चले जाता हूँ, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें, प्रहार होता है तुम्हारे ऊपर, प्रहार होता है सबके ऊपर कि जीवन की यात्रा कैसे होनी चाहिए। जब वो बता रहे हैं तो वो कोई नहीं सुनेगा। एक दिन पिंजरे से निकल जाएगा,
कोई नहीं सुनेगा उनकी यात्रा का। वो चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। मैं उन्हीं की बातों को सत्यता के साथ कह रहा हूं। उस यात्रा में तुम, इस सूक्ष्म यात्रा में तुम्हारे साथ गुरु हूं। तुम्हारी वैभव क्या बात कर रहे हो तुम लोग? तुमने क्या देखा है? कुछ भी नहीं देखा जो मैंने देखा है। और सब देवता हो, सब देवी देवता हो, पर अस्तित्व की पहचान नहीं है। सब बहुत बढ़िया हो, बहुत सुंदर हो, सभी देवी देवता हो, पर अस्तित्व की पहचान नहीं होती। कुछ नहीं छूटता। जो गुरु स्मरण करता है, गुरु सत्संग करता है, कुछ नहीं छूटता। लौट सहस्त्र गुना वापिस आता है। और कितने जनों को आप पार लगाते हो अपने जीवन में। एक व्यक्ति परिवार में अगर गुरु का सत्संग करता है, गुरु संत का सत्संग करता है, गुरु मंत्र का जाप करता है, तो अपने परिवार को कहां से कहां उठाकर फेंक देता है। उठाकर मतलब फेंकना, मतलब ऊर्ध्वगामी बना देता है। तब जाकर नीचे की जनरेशन आपको कहती कि हाँ मेरे मम्मी थे, मेरे पापा थे। नहीं तो कोई याद नहीं करता। आने वाले टाइम में तुम्हारी संपत्ति का वारिस तुम्हारे बच्चे हो जाते हैं, वो टुकड़ों में बढ़ जाती है। फिर आगे उनकी चीज, तुम्हारी चीज आकर फिर टुकड़ों में बढ़ जाएगी। तो सुमिरन करा करो जो इनकी बात है, मंत्र जाप किया करो। और जरूरी नहीं है तुम किसी के मेरे जैसे बनो। स्वतः ही पता चलता है कि मैं कैसे हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं। आंखों से उतना ही देखूंगा ना जितना, हाँ भाई मुझे कहाँ ले जाना है, तो मुझे अपने आप ही ले जाएगा, भी ऐसे ऐसे चलना है। तुम्हें पूछना पड़ेगा, गूगल से पता करना पड़ेगा, या तुम्हें किसी से पता करना पड़ेगा। तो सूक्ष्म देखिए गुरु पथ क्या है, वो अपने आप ले जाएगा। उसका अधिकार है, उसकी चेतना उसको ले जाना ही पड़ेगा। बॉन्डेड है। ऐसा नहीं है कि वो अछूता है, उसको ले जाना ही पड़ेगा अनजान आदमी को उस पथ में। उसका धर्म है, उसकी पताका है। इसलिए गुरु बार बार शिष्यों के बीच में आते हैं, चेतना देते हैं, ज्ञान देते हैं, श्रेष्ठता देते हैं कि तुम लोगों को ऊपर उठाएं।